How much, brother? ना जी, हाँ मैं मानो से कोई किराया लेता है। बहुत शुक्रिया। Pakistanis are great. हैंडशेक भूल गए आप। लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। Handshake. मेहमान नवाजी और क्रिकेट दोनों के लिए है हम तैयार। उसके बैकग्राउंड के अंदर बाशी मॉस्क नजर आ रही है और वहां पे वो कहता है कि इतना ज़्यादा खाना मेरे सामने, ये कौन इसका बिल पे कर रहा है? तो जो होटल मैनेजर है वो इशारा करता है कि आगा जी। आगा जी कौन आगा जी? तो देखते हैं कि पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा और साथ में इब्रार अहमद बैठे हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी तरफ से आप इंजॉय करें। फिर अगला सीन आता है कि वो गाड़ी के ऊपर, टैक्सी कह लें आप, कज़ाफी स्टेडियम पहुंचते हैं और वो कहता है कितना बिल? कहता है यार मेहमान हो, ऑस्ट्रेलिया से आए हो, किस चीज़ का बिल, छोड़ो अब जाओ। वो जाने लगता है तो फिर पीछे से टैक्सी ड्राइवर आवाज़ देता है कि यार हाथ मिलाना ही भूल गए हो, मतलब हैंडशेक करना ही भूल गए हो, लगता है हम शायद देश से आए हो। इसका मतलब था कि आप लगता है कि भारत से आए हो। अगरचे भारत का जिक्र नहीं किया, हम शायद देश किया। और उसके बाद सामने आगा जी फिर दोबारा नजर आ जाते हैं तो वो बड़ा होता है, क्यूरियस होता है। फिर आगा जी को कहता है कि बहुत मज़ा आ रहा है और ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पर हराएंगे। तो आगा जी कहते हैं कि मेहमान नवाजी तो अपनी तरफ है, बट जब बात क्रिकेट की होती है तो फिर हम पूरा मुकाबला करते हैं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया सीरीज का प्रोमो भी बाहर आया और बड़ा जबरदस्त प्रोमो बना है, बड़ा खूबसूरत प्रोमो बना है यार। उसकी इतनी तारीफ हो रही है हर जगह पर उस प्रोमो की। अच्छा जब स्टार्ट हुआ ना, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब किस चीज का ऐड है। मैं जब वो मतलब आगे आगे जैसे जैसे गया तो आई फाउंड के मतलब अच्छा ये प्रोमो है बेसिकली। दरम्यान में तो मुझे एआई वाली फील हुई थी। देखिए उन्होंने भर लिहाज से वो जब कैब से निकले थे ना टैक्सी से, तो फिर वो वाला जो मेरा फेवरेट बिट वो था, उसके ऊपर बड़े बॉर्डर के ऊपर मिर्चें लगी की आवाजें आ रही थी। पहले जरा प्रोमो की बात करें ना कि मतलब प्रोमो की जो डिटेलिंग है, जहाँ से उन्होंने उसको बनाया, मतलब आप देखें कि किस तरह से नॉट लाइक द टिपिकल स्टाइल ना, हर लिहाज से आजकल की तमाम इंटेलिजेंस और हर चीज को मिला मिलूकर उन्होंने प्रोमो बहुत अच्छा बना दिया। अब जो प्रोमो बनाया उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी और जो स्टोरी लाइन थी, उसमें जो पोर्शन आप लोग कैब वाला डिस्कस कर रहे हैं, उससे वो चलो हो गया, हम सब ने डिस्कस भी कर लिया, अच्छा यार हैंडशेक वाला मजाक हो गया, सब कुछ हो गया, उससे मिर्चें उधर क्यों लगी हुई है इतनी, मुझे ये नहीं समझ आ रही। उनको ही रोला था ना, तो वही बोला भी तो है उसमें यार, मतलब जो काम किया उस पे किस बात का दुख हो रहा है? कुछ ऐसा ही रिएक्शन था मेरा ये प्रोमो देखकर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या किया है। देखो क्रिकेट हमारी अगर टॉप पे चल रही होती, हम इस टाइम के ऊपर T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन होते और हमारी लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग होती, तो हम ऐसे प्रोमोस बनाते और शायद अच्छा भी लगता, लोग एंजॉय भी करते। क्योंकि जो लोग मौका वाला प्रोमो बनाते हैं वो ये सब कर चुके हैं, यानी कि वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। अभी आपको 2-3 दिन के अंदर ये मौका वाला प्रोमो जो है वो देखने को मिल जाएगा एक बार फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है भाई खतरनाक मोमेंट आ चुकी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रोमो तो रिलीज कर दिया। क्या हो अगर हम ये तीनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया वाले हार गए तो? मुझे अगर थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई देखो, इंडिया को अगर आपने बोलना ही था कि आप हैंडशेक नहीं मिलाते तो आप डायरेक्टली इंडिया के लिए बना, आपने ऑस्ट्रेलिया वालों से मिलाया और ऑस्ट्रेलिया वाला वो। अच्छा सबसे बड़ी बात भाई, वो जो एक्टर लिया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का, अबे वो दिखने में बांग्लादेशी लग रहा है। पहली बात तो ये कि वो साला दिखने में ही ऑस्ट्रेलिया लग ही नहीं रहा, बांग्लादेशी लग रहा है। काला, इतना काला ऑस्ट्रेलियन कब से हो गया यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हमने सोचा कि भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान है, कोई आएगा बड़ा सा प्रोमो आएगा, वसीम अकरम आपको इंट्रोड्यूस करते दिखाई देंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को, और हमें कुछ ऐसा दिग्गज चीज देखने को मिली है। देखने को क्या मिलता है जी, छत के ऊपर बैठकर एक अंग्रेज है, वो खाना खा रहा है, जिसके सामने जो है वो बहुत सारे खाने रखे जा रहे हैं, और वो अंग्रेज बोलता है कि हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस। तो फिर वहां पर वो जो उनका वेटर होता है वो कहता है आगा जी पे करेंगे, आगा जी इतने सारे खाने का बिल पे करेंगे। सालो 1.5 लाख रुपए का तुमने खाना रखा हुआ टेबल पे, आगा जी पे करेंगे। यहाँ पर लोग अपने आप बुखार किसी को नहीं देते हैं, दूसरी मर्तबा मांगने पे सालन किसी को नहीं देते हैं, तीसरी मर्तबा रोटी किसी को नहीं देते हैं, और आगा जी 1.5 लाख रुपए का बिल पे करेंगे ऑस्ट्रेलिया वालों को। चलो ऑस्ट्रेलिया वाले कौन से हमारे भांजे लगते हैं, ऐसी की तैसी उनकी। देखिए पाकिस्तानी सिर्फ भिखारी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी जो है वो बल्कि चीप और बहुत ही लीचड़ किस्म की लोग भी हैं, और हो भी क्यों ना। ऑब्वियस सी बात है, जब आप भीख मांग मांग के अपनी जिंदगी गुजार रहे हो तो फिर यही चीजें आप कर सकते हो। दरअसल अभी ऑस्ट्रेलियन टीम जाने वाली है पाकिस्तान खेलने के लिए, एंड उस पूरी सीरीज की मार्केटिंग जो है इन लोगों ने एक एड के थ्रू करी, जिसमें कि इन लोगों ने हैंडशेक को एक मुद्दा बना दिया और खुद को ऐसे ट्रीट किया जैसे साहब हम मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। लोग खाना खाते हैं तो हम पैसे नहीं लेते, लोग टैक्सी से घूमते तो हम उनसे पैसे नहीं लेते। ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही पैसे लेंगे, क्योंकि ये फिर उन लोगों से जाके भीख मांगते हैं कि यार हमारा कटोरा खाली, थोड़ा सा पैसा हमको दे दो। टैक्सी के ये लोग 100 रुपए आपसे नहीं लेंगे, लेकिन भीख में आपसे $1 मिलियन पता नहीं कितना पैसा ये आप लोगों जरूर ले लेंगे। और अब उसी पूरे नैरेटिव को ये लोग क्रिकेट में घुसा रहे हैं। देखिए आज की तारीख में क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का गेम नहीं रह गया है, आज क्रिकेट स्टोरी टेलिंग का भी गेम बन चुका है।
और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज को जो प्रोमो आया है उसने ये बात एक बार फिर से क्लियर कर दी है कि भैया हम तो एकदम गलीज किस्म के लोग हैं, हम नहीं सुधरने वाले। सवाल ये नहीं है कि प्रोमो में क्या दिखाया गया है, सवाल ये है कि क्या कहा गया है और आखिर क्यों कहा गया है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए एक सिनेमैटिक तो क्या कहें, ऐसा लग रहा है किसी ने ना अपने वो चाइनीज फोन से वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है। उस वीडियो को बनाकर इन लोगों ने निकाला है। सरफेस लेवल पर मैसेज है कि भैया पाकिस्तान काफी हॉस्पिटेबल है, स्ट्रीट क्रिकेट कल्चर हमारे यहाँ जिंदा है, ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से हमारे यहाँ मेहमान नवाजी के लिए आ रहा है, एंड पाकिस्तान में उनका आना सेलिब्रेशन है क्योंकि वैसे भी एक ढंग की टीम वहां पर खेलने के लिए क्यों ही आएगी। फॉरेन टूरिस्ट को लोकल स्ट्रीट्स में घूमते दिखाया गया है, काफी वेलकमिंग नेचर दिखाया गया है, कलर्स दिखाए गए हैं, म्यूजिक की बात करी गई, ये सब रिसेंट ईयर्स में पीसीबी का कोर ब्रांडिंग थीम भी रहा है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंट्रोवर्सी भी नहीं लगती जब तक कि वहां पर एक लाइन नहीं आती कि भाई साहब हैंडशेक भूल गए आप, लगता है पड़ोसियों के यहां से रुक कर आए हो। देखिए प्रोमो का जो है ना पूरा सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग वाला पार्ट यही था। देखिए ये तो अब इनको हॉन्ट करता रहेगा, ये तो इनको सारी जिंदगी करता रहेगा जो इन्होंने हरकत कर दी है। मुझे याद है आईपीएल में ना, आईपीएल से पहले इन्होंने ड्रीम 11 का एक ऐड बनाया था जिसमें ना वो सुनील गावस्कर स्टूपिड वो बोल रहा है, ऋषभ पंत बोल रहा है, ठीक है, तो वो अपने खुद करे तो जस्टिफाइड है। इन्होंने बहुत ज्यादा एड्स बनाए से पहले भी, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वर्ल्ड कप 2011 में तो भी मौका बड़े ज्यादा एड्स बनाए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये है कि हमने अगर किया तो इतना किस बात का दुख हो रहा है कार्टून नेटवर्क को भाई। वो अच्छा वो जो कार्टून नेटवर्क वो जो कॉकरोच टाइप वो है जो बस बोलता रहता है डटू वाला टाइप, वो पता नहीं उसको मैंने हिसाब लगाया कि उसको मुझे लग रहा है इंडिया में भी इतना पसंद यार बात ये है कि उसको कोई पसंद करता नहीं है, वो थोड़ी बहुत अपनी इज्जत बनाने के लिए ना वो इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं। इज्जत नहीं कह सकते हम लोग वो मुझे लगता है वो ना जरा वो टाइम भूल गए हुए हैं, वो शाहिद अफरीदी के छक्कों वाला और वो मतलब ये वसीम अकरम के यॉर्कर्स वाला, शुएब अख्तर के वो पसलियों पे बॉल मारने वाला, वो टाइम शायद भूल गए। आमिर मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी को प्रॉब्लम बोलना चाहता हूं, मुझे इजाजत दें, होस्ट आपको इजाजत है। बार्किंग डॉग्स सेंड एंड बाइट। ओए बड़ी बात कर दी, I like it. बड़ी बात कर दी आपने। I like it. अच्छा उन्होंने ऐड बनाया है, वो तारीफ नहीं करनी ना, जेलस होना है बेसिकली। वो तो ऐड बना नहीं सकते हैं इस तरह का। नहीं, दूसरी बात ये है कि ऐड पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर आप पर्सनल हो जाते हैं कंट्री को लेके, लोगों को लेके, तो वो सारी चीजें। हालांकि आप देखेंगे पावर्टी की अगर आप देखेंगे ना तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, much worse। वही बात ये है कि पीसीबी वक्त के साथ साथ जो है ना, मुझे जो चीज नजर आ रही है ना, हमारे मोहसिन नकवी साहब का जो एग्रेशन है ना वो तो मशहूर हो रहा है, ठीक है, वो तो विक्रांत गुप्ता भी कह गए हैं। और दूसरा जो हमारी वो जो टेक्नोलॉजी को हम लोग हिट कर रहे हैं ना, जिस तरह से हम लोगों ने प्रोमो के अंदर चीजें ऐड की हैं और स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग, वो बड़ा अच्छा। और फिर आप देखें कि हमने अपना लाहौर भी दिखाया है, मतलब कल्चर देखें ना कि अपना वो पुराना लाहौर का सारा व्यू और हर चीज दिखा के कप्तान से एक्टिंग भी करवा दिया है। कप्तान से एक्टिंग भी करा दी है। अच्छा अबरार भी यूं कर रहा था पीछे, वो देखे आपने, वो अपना ही लगा हुआ था ऐसे करने। तो वो मतलब ये है कि हर लिहाज से हमने बड़ा अच्छा एक वो बनाया, उसको एज अ कमर्शियल लेना चाहिए, उसके ऊपर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बस कोई ना कोई टॉपिक चाहिए बस, है ना, नफरत फैलाने के लिए, और तो बात है कोई नहीं। खैर इस पूरे प्रोमो के अंदर एक चीज की चुभन हमसाए देश तक पहुंची है, अगरचे उनका नाम नहीं लिया, बट मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं, सब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बात उन्हीं को ही लगाई गई है कि हैंडशेक हमसाए देश से आ रहे हो, मतलब कि आप भारत से आ रहे हो, वहाँ पे हैंडशेक नहीं करते, लाइक क्रिकेट के मैदान में हैंडशेक नहीं करते, तो लगता है आप वहीं से आए हो और वही चीज़ सीख के आए हो। सो ये है, और इसके ऊपर भारतीय मीडिया ठीक ठाक किस्म का सीख पा हो रहा है और इसके ऊपर बातचीत भी कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये क्या प्रोमो किया है, पाकिस्तान को तकलीफ पहुंची और ब्ला 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 ब्ला। बट मुझे लगता है कि ये प्रोमो अगरचे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का है, मगर एक अंडर डिस्कशन हुआ, जो चीज़ अंडर डिस्कशन होती है वो ठीक होती है। आप इससे कह सकते हैं कि भारत इसको नेगेटिव रंग देगा, पाकिस्तानी फैन जो है वो बड़े इसके खुश हैं कि यार कमाल प्रोमो बन गया और सब चीज़ें हैं, बट ठीक है, इस तरह की चीज़ें चुभन वाली वो भी बनाते हैं, हमने भी बनाई है, क्या फ़र्क पड़ता है। और जो चीज़ उजागर की है वो टॉक ऑफ द टाउन है, नो हैंडशेक, ये टॉक ऑफ द टाउन है। इसके ऊपर बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर चुके हैं, बहुत सी, मतलब आप इसे कह सकते हैं वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स बात कर चुके हैं, ऑसीज बात कर चुके हैं, इंग्लिश क्रिकेटर बात कर चुके हैं, और जो भी सेन और न्यूट्रल वॉइसेस हैं वो इस चीज़ को बेहतर नहीं समझती। इवन के इंडिया के अंदर भी बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स बात पर आए थे कि जब मैच खेल लिया तो हैंडशेक करने में क्या प्रॉब्लम था। बट पॉइंट इज के अगर इनको ये प्रोमो इतना बुरा लग रहा है तो समझिए ये बात कितनी बुरी होगी कि आप किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। शायद उस वक्त इनको लगता हो बड़ा ये जिसको बोलते हैं कि गर्व की बात है, बट ऑफ कोर्स ये कहीं पर भी प्राउड वाला मामला नहीं होता कि आप दूसरे को हाथ मिलाने के काबिल ना समझ रहे हो। सो ये प्रोमो 10/10
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाली T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अजीबोगरीब एड निकाला है, जहां पर उन्होंने इनडायरेक्टली भारत को ट्रोल करते हुए कहा कि भारत है कि हैंडशेक नहीं करता तो क्या तुम वही मुल्क से आए हो। इसके ऊपर भारतीय मीडिया ने करारा जवाब देकर पाकिस्तानियों को उनकी औकात बताई। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी कह रहा है कि ये तो सिर्फ ऐड है, तो इंडिया का तो इसमें नाम ही नहीं लिया, तो इंडिया इतना क्यों जल रहा है। पर हैंडशेक तो भारत के साथ ही कंट्रोवर्सी हुई थी और इसलिए अब पाकिस्तान में भी ये बातें चलने लगी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐड तो बना लिया, अगर ऑस्ट्रेलिया में आकर ही पाकिस्तान को हराकर चली गई तो क्या मुंह दिखाएंगे वो अपने लोगों को और भारत के ट्रोल से किस तरह बचेंगे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आने वाले सीरीज के लिए एड्स बनाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।